गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम डॉट प्रोडक्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम्स हमारी बुक की एक्सरसाइज 10.3 में दी गई हैं। तो आज की जो पहली प्रॉब्लम है वो एक्सरसाइज 10.3 की फर्स्ट प्रॉब्लम है और इसमें हमें दो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 यूनिट है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है, जबकि a डॉट बी की वैल्यू √6 दी हुई। हमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना है। आपको याद होगा कि अगर a और b दो वेक्टर्स हैं तो इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो cos थीटा की वैल्यू a डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ a और मॉडुलस ऑफ b का प्रोडक्ट है। a डॉट बी हमें गिवन है, यहाँ पर a डॉट बी की वैल्यू √6 है और मॉडुलस ऑफ a यानी √3 है और मॉडुलस ऑफ b 2 है। इसको सॉल्व करने के लिए आप √6 को √3 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसे डिवाइड करना है √3 इंटू 2 से, और अगर आप सॉल्व करें इसको तो आप लिख सकते हैं √3 इंटू 2 को √3 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 2। सॉल्व करने पर आपको मिलता है 1/√2, यानी cos थीटा की वैल्यू 1/√2 है। तो थीटा की जो वैल्यू होगी यहाँ पर π/4 है। तो यानी a और b दोनों π/4 एंगल पर इंक्लाइंड हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना है। दो वेक्टर्स हमें गिवन हैं, ये सेकंड प्रॉब्लम है। पहला वेक्टर है, तो जो वेक्टर दिए जाए आप उनका नाम रख लें। पहला वेक्टर है, इसे हम वेक्टर ए से डिनोट कर देते हैं और ये i-2j + 3k, जबकि दूसरा वेक्टर बी 3i-2j + k। हमें इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के लिए हम, अगर एंगल दोनों के बीच में थीटा है तो cos थीटा फाइंड करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से a डॉट बी लेंगे और a के मॉडुलस और b के मॉडुलस का जो प्रोडक्ट है उससे a डॉट बी को डिवाइड करेंगे। हमने कंपोनेंट की फॉर्म में दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट सीखा था कि जब भी ए और बी कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखे हो और उनका डॉट प्रोडक्ट करना हो तो आप इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें। तो ये होगा 3 + 4 + 3, a1 a2 यानी 3 + b1 b2 यानी 4 + c1 c2 यानी 3। अब बात है a का मॉडुलस लेने की, तो a का मॉडुलस है 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर जो कि 4 है और 3 का स्क्वायर जो कि 9। इसी तरह से मॉडुलस ऑफ b फाइंड करने के लिए हम 3 का स्क्वायर करेंगे जो 9 है, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 1 का स्क्वायर यानी 1। तो cos थीटा की वैल्यू 10/√14 इंटू √14, यानी cos थीटा की वैल्यू 10/14 है, जिसे आप सॉल्व करके 5/7 भी लिख सकते हैं। तो थीटा होगा यहाँ पर cos इनवर्स 5/7। तो ये है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। अब तीसरे और चौथे दोनों ही क्वेश्चंस में हमें एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, जहां हमें एक वेक्टर दिया हुआ है और उसका प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर फाइंड करना है।
तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें प्रोजेक्शन ऑफ I प्लस 3j प्लस 7k ऑन वेक्टर 7i माइनस j प्लस 8k फाइंड करना है। जब भी आपको एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन फाइंड करना हो, उनका नाम रख दे। पहला वेक्टर हम a ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पहला वेक्टर है जिसे हमने a से डिनोट किया है, तो a वेक्टर यहां पर है i प्लस 3j प्लस 7k और इसका प्रोजेक्शन वेक्टर b पर फाइंड करना है। जो वेक्टर b है वो है 7i माइनस j प्लस 8k। हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b, a का प्रोजेक्शन b पर ये होगा a डॉट b और इसको डिवाइड करेंगे हम मॉडुलस ऑफ b से। तो यहां पर अगर हम a डॉट b की बात करते हैं तो यहां पर a डॉट b होगा 1 इंटू 7 यानी कि 7 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 और 7 इंटू 8 यानी 56 और इसको b के मॉडुलस से डिवाइड करना है जो कि यहां पर है 49 प्लस 1 प्लस 8 का स्क्वायर यानी 64। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी होगा 60 डिवाइडेड बाय 140। इनको आप प्लस कर लेंगे तो ये है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वहां हमें 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं और हमें प्रूव करना है कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं। हम इन तीनों वेक्टर्स को वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी से डिनोट कर लेते हैं। तो वेक्टर ए यहां पर है, जो वेक्टर ए है ये 1/7 इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k। जो दूसरा वेक्टर है जिसे हम वेक्टर बी ले रहे हैं ये 1/7 इंटू 3i माइनस 6j प्लस 2k है और वेक्टर सी 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। तो ये 3 वेक्टर्स हैं, तीनों के लिए हमें प्रूव करना है कि तीनों यूनिट वेक्टर हैं। तीनों यूनिट वेक्टर हैं तो हम इनका मॉडुलस फाइंड करेंगे। अगर इनका मॉडुलस हम फाइंड करने के बाद ये देखते हैं कि तीनों का मॉडुलस 1 है तो इसका मीनिंग होगा कि तीनों ही यूनिट वेक्टर हैं। फिलहाल हम ए का मॉडुलस फाइंड करते हैं। ए का मॉडुलस फाइंड करने के लिए जो आई का कोफिशिएंट है वेक्टर ए में वो 2/7 है, इसका स्क्वायर लें प्लस जे का कोफिशिएंट 3/7 है, इसका स्क्वायर ले लें और के का कोफिशिएंट 6/7 है, हम इसका स्क्वायर भी ले लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49 यानी 49/49 जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 है यानी कि 1। तो ए का मॉडुलस 1 है और इसका मीनिंग हुआ कि वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है। इसी तरह से आप वेक्टर बी का भी मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं और मॉडुलस ऑफ सी भी फाइंड कर सकते हैं। तीनों का मॉडुलस हम देखेंगे कि तीनों का ही मॉडुलस 1 ही है, क्योंकि आप देख रहे हैं नंबर्स तो वही हैं 2, 3 और 6
डिवाइडेड बाय 7 वेक्टर ए में थे, और इसी तरह से 3/7 -6/7 और 2/7 ये वेक्टर बी में है, तो मॉडुलस इनका सेम रहना है। अब इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसमें हमें प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर्स, तीनों वेक्टर्स इनफैक्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इनके डॉट प्रोडक्ट्स भी जीरो होने हैं। तो ए डॉट बी में फाइंड करते हैं। यहां पर ए डॉट बी का मीनिंग होगा कि आप 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k को डॉट प्रोडक्ट लें 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k से। अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 6/49 माइनस 18/49 प्लस 12/49। इनका सम करने पर आप आराम से देख सकते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन ही बता सकते हैं कि ए डॉट बी जीरो है। ए डॉट बी जीरो होने का मतलब है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह से अब हम वेक्टर बी और वेक्टर सी का भी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो वेक्टर बी तो भी हमने लिखा था 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k है, और इसी तरीके से अब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूं वेक्टर सी से, जो कि 6/7i प्लस 2/7j माइनस 3/7k। इनका डॉट प्रोडक्ट होगा 18/49 माइनस 6 इंटू 2 यानी माइनस 12/49 और 2 इंटू -3 यानी माइनस 6/49। तो ऑब्जर्वेशन से ही आपको पता लग जाएगा कि बी और सी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी जीरो है, और इसका मतलब वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर परपेंडिकुलर। और इसी तरीके से आप वेक्टर ए और वेक्टर सी का भी डॉट प्रोडक्ट लें, और जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो इसी प्रकार से जीरो आ जाएगा। यानी ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है, और वेक्टर ए वेक्टर सी के परपेंडिकुलर हमें मिलता है। इसका मीनिंग हुआ कि तीनों ही वेक्टर्स ए बी और सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब जो अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 6th क्वेश्चन में हमें दो वेक्टर्स का मॉडुलस फाइंड करना है जो ए और बी है। हमें 6th क्वेश्चन में फाइंड करना है कि मॉडुलस ऑफ ए क्या होगा और मॉडुलस ऑफ बी क्या होगा। दो वेक्टर्स का मॉडुलस फाइंड करना है, जबकि गिवन है कि a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी के साथ लेते हैं तो हमें 8 मिलता है, और साथ में जो a का मॉडुलस है वो b के मॉडुलस का 8 टाइम्स। हमें फाइंड करना है कि a और b के मॉडुलस क्या होंगे। तो जो कंडीशन है उसके अनुसार हम चलते हैं। हमें बताया गया कि a प्लस बी और a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट 8। पहले हम इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीका होगा कि पहले a का a से डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें जो कि a डॉट a होगा। फिर अगला जो टर्म आएगी वो आएगा a का b के साथ डॉट प्रोडक्ट माइनस a डॉट बी। फिर b का a के साथ डॉट प्रोडक्ट जो कि b डॉट a लिखा जाएगा, और फिर चौथे नंबर पर b का b से डॉट प्रोडक्ट विद माइनस साइन
तो माइनस बी डॉट बी इक्वल टू ए टू। ए डॉट बी और बी डॉट ए, आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं, तो इन दोनों का सम 0 होगा। और ए डॉट ए हमने पढ़ा था मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर होगा, इसी तरह से बी डॉट बी का मीनिंग मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर है, और ये 8 के इक्वल है। लेकिन ए का मॉडुलस तो 8 टाइम्स ऑफ बी है, तो 8 टाइम्स ऑफ बी का मॉडुलस, इसका हमें लेना है स्क्वायर, इसमें से मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर माइनस करेंगे और ये मिलेगा हमें 8। ये होगा 64 मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, और ये 8 के इक्वल, यानी 63 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर 8 के इक्वल है। इससे आप b के मॉडुलस का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, जो कि 8/63। लेकिन हमें b का मॉडुलस चाहिए, तो b का मॉडुलस होगा इसका स्क्वायर रूट, जो कि रूट 8/63 होगा, जिसे आप 2√2/63 भी लिख सकते हैं। आपने b का मॉडुलस तो फाइंड कर लिया, लेकिन a का मॉडुलस भी आपको फाइंड करना है, तो a का जो मॉडुलस होगा वो 8 टाइम्स होगा b का, तो आप लिख सकते हैं 8 इंटू रूट 8/63। रूट 8 को भी आप सिंप्लीफाई करके 2√2 लिख सकते हैं, तो आप इसको बता सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ a की अगर हम बात करें तो 16√2 ओवर रूट 63 भी इसको लिख सकते हैं। तो ये है मॉडुलस ऑफ a, जो कि 16√2 डिवाइडेड बाय रूट 63 है। मॉडुलस ऑफ b रूट 8/63 या 2√2 डिवाइडेड बाय रूट 63 है। अब इसके जैसे ही एक और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। सेवंथ क्वेश्चन में भी हमें 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। इनमें जो पहला वेक्टर है वो 3a माइनस 5b है, और इसका डॉट प्रोडक्ट 2a प्लस 7b के साथ फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में और कोई कंडीशन हमें नहीं दी हुई है, तो हम बारी बारी से इनका प्रोडक्ट लेते हैं। जब हम पहली टर्म्स का प्रोडक्ट लेंगे तो जो नंबर्स हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 2 यानी 6 और a डॉट a। उसके बाद 3 और 7 का प्रोडक्ट 21 होगा, पॉजिटिव साइन होगा, और a डॉट b हम इसको लिख देंगे। अब उसके बाद में -5 और 2 का प्रोडक्ट -10 और b डॉट a हम इसको लिखेंगे, और अगली जो टर्म आएगी -5 इंटू 7 यानी -35 और b डॉट b लिखेंगे। a डॉट a हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर होगा, तो 6 टाइम ऑफ मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर प्लस, अब a डॉट b और b डॉट a दोनों सेम होते हैं। ये 21 है, ये -10 है, यानी 11 टाइम्स ऑफ a डॉट b और -35 टाइम ऑफ मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर। तो ये इसका प्रोडक्ट है जब हमने 2 वेक्टर्स लिए हैं। अब इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स a एंड b। 2 वेक्टर्स a और b का हम मैग्नीट्यूड फाइंड करें हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। a और b दोनों के मैग्नीट्यूड्स सेम हैं,
एंड सच दैट द एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्री। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल उनके बीच का 60 डिग्री है और उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है 1/2 है। मान लेते हैं कि जो वेक्टर्स हैं वो ए और बी हैं। लेट वेक्टर्स आर ए एंड बी। अब हमें गिवन है कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, यानी जो मैग्नीट्यूड ए का है वही मैग्नीट्यूड बी का है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो हमें यहां गिवन है कि उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, और तीसरी जो कंडीशन है कि उनका डॉट प्रोडक्ट ए और बी का 1/2। ये तीन कंडीशंस हमें गिवन है और हमें ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना। हम ए डॉट बी फाइंड करते हैं। ए डॉट बी डेफिनेशन के अनुसार मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मान लेते हैं ए और बी के मैग्नीट्यूड सेम है और वो किसी क्वांटिटी लैम्डा के इक्वल है, यानी ए का मैग्नीट्यूड होगा लैम्डा, बी का भी होगा लैम्डा कॉस 60 डिग्री, लेकिन जो थीटा है वो तो 60 है। ए डॉट बी की वैल्यू 1/2, तो 1/2 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, यानी लैम्डा जो स्क्वायर है वो 1 है। अब लैम्डा की अगर वैल्यू की बात करें, मैथमेटिकली लैम्डा की वैल्यू प्लस और -1 दोनों पॉसिबल थी, लेकिन लैम्डा यहां पर मैग्नीट्यूड है, तो यानी लैम्डा की वैल्यू 1 होगी। लैम्डा की वैल्यू 1 होने का अर्थ है कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, दोनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं। और यही हमें फाइंड भी करना था कि दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या हैं। एक अगला जो क्वेश्चन 9th है वो बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चंस के जैसा है जैसे अभी हमने पिछले 2 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन किया है, तो ये हम आपकी एक्सरसाइज के लिए छोड़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं उसमें हमें ये 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें वेक्टर ए है 2i + 2j + 3k, वेक्टर बी है -i + 2j + k, और वेक्टर सी हमें गिवन है 3i + j। अब जो कंडीशन है वो है कि a + λb वेक्टर c के परपेंडिकुलर है। a + λb इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c। तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी। अगर ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इसका मीनिंग होगा कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। तो यहां पर a + λb का डॉट प्रोडक्ट अगर हम c के साथ करेंगे तो वो 0 आए, और इसी कंडीशन से हम लैम्डा की वैल्यू भी फाइंड करें। यहां पर पहले हम a + λb की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए वेक्टर हमें गिवन है 2i + 2j + 3k, इसमें लैम्डा टाइम ऑफ बी ऐड कर देते हैं, तो लैम्डा टाइम ऑफ -ai + 2j + k को हमने इसमें ऐड करा। अब i के जो कोफिशिएंट हैं वो 2 यहां से मिलेगा और -λ इधर से मिलेगा, यानी i × 2 - λ लिख देंगे। j का कोफिशिएंट 2 पहले वाले वेक्टर में है, 2λ दूसरे वेक्टर।
इसी तरह से k का कोफिशिएंट पहले वेक्टर से 3 और दूसरे वेक्टर से लैम्डा, दोनों को करते हैं ऐड, तो ये हमें मिलता है a प्लस लैम्डा बी। अब a प्लस लैम्डा बी का c से लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो a प्लस लैम्डा बी का c से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जो कि 0 के इक्वल रखना है। तो i इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस j इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस k इंटू 3 प्लस लैम्डा, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है c से, जो कि 3i प्लस j। और क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। अब हम करते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट। i के कोफिशिएंट्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 माइनस लैम्डा को 3 से मल्टीप्लाई। उसके बाद j के कोफिशिएंट्स को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस 2 लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई। और इसके बाद में k का कोफिशिएंट यहाँ 3 प्लस लैम्डा है, लेकिन दूसरे वेक्टर में k का कोफिशिएंट 0 है, तो ये दो ही कोफिशिएंट हमें मिलते हैं और इनका सम 0 के इक्वल। मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमें मिलता है 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, यानी 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। और इससे हम लिख सकते हैं कि लैम्डा की जो वैल्यू है वो 8। और हमें यहां पर यही करना था कि लैम्डा की वैल्यू क्या है, तो लैम्डा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने जो डॉट प्रोडक्ट है उससे जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स ली। आप इसी तरह की और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, हमारी बुक के एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करें, मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करें, और इसके अलावा और भी डिफरेंट बुक्स से आपको डॉट प्रोडक्ट से जो भी जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स मिलें उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।